दुर्गा देवी ने अहाना को आईएएस की पढ़ाई से रोक दिया था, लेकिन इसी बीच छोटू मामा ने उन्हें सख्ती से चेताया। बड़ी घर की छोटी बहू के इस मोड़ पर पता चलता है कि अहाना, जो शादी को मंदिर, रिश्तों को पूजा और परिवार को दुनिया मानती थी, अर्जुन के अंतिम फैसले से पूरी तरह टूट गई। घर छोड़ना उसके लिए मौत से भी बदतर था, पर जब अपना ही घर उसके लिए बंद हो गया तो वह अकेली सी अनाथ आश्रम जाने निकल पड़ी। तभी सुनसान मोड़ पर छोटू मामा की आवाज ने उसे रोक लिया। उन्होंने उसके सामने आईएएस की किताबें रखकर कहा, तू बड़े फैसले लेने पैदा हुई है। अहाना ने डर के बावजूद पहला पन्ना खोल ही दिया। उधर बड़े घर में मातम छाया था। चारुलता रो रही थी, नीता बेचैन थी, मिली अपनी चिंता भूलकर अहाना के लिए परेशान, और पारोमिता डर के मारे चुप। लेकिन यमोनी और पोल्तू इस अफरातफरी में ही अपनी चालें बुन रहे थे। उन्हें पता चला कि अहाना छोटू मामा के घर है, और पिशिनी ने जाकर दुर्गा देवी के कान में जहर उड़ेल दिया कि अहाना किसी पराये मर्द के घर रह रही है। यह सुनकर दुर्गा देवी भीतर से हिल गईं और तुरंत वहां पहुंची। पिशिनी ने अहाना की किताब देखकर ताना मारा, आईएएस बनेगी? इसके पंख निकल आए हैं। उसी हंसी ने दुर्गा देवी का धैर्य तोड़ दिया और उन्होंने अहाना को घर चलने को कहा, लेकिन उनके मन में नफरत नहीं, डर था, समाज का। तभी छोटू मामा ने पिशिनी और पोल्तू को बाहर निकालकर कहा कि अहाना उनके पास बहू नहीं, बेटी बनकर आई है, और वह आश्रम जाने वाली थी। यह सुनकर दुर्गा देवी टूट गईं। पहली बार सास बहू एक ही दर्द में साथ खड़ी थीं। बाहर आकर दुर्गा देवी ने सबके सामने घोषणा की, अहाना पढ़ेगी, आईएएस बनेगी, और छोटू मामा उसे तैयार करेंगे। मैं उसकी मां बनकर उसके साथ खड़ी रहूंगी। अर्जुन की ओर मुड़कर बोली, तुमने अपना फैसला सुना दिया था, अब मेरा सुनो। जिस दिन अहाना आईएएस अफसर बनेगी, उसी दिन वह तय करेगी कि तुम्हारे साथ रहना है या नहीं। ये सुनते ही पिशिनी का चेहरा उतर गया और पोल्तू कांप उठा। पूरे घर में राहत, गर्व और खुशी फैल गई। उस रात अहाना अपने कमरे में किताब लेकर बैठी थी। अब आंखों में डर नहीं, बल्कि पक्का इरादा था। छोटू मामा ने कहा, गिरना गुनाह नहीं, गिरकर ना उठना गुनाह है। और यहीं से कहानी नहीं, एक क्रांति शुरू हुई। सच यही है, दुर्गा देवी ने अहाना को रोका जरूर, लेकिन नफर